आए हैं, तुम लोग भी तो सुनने वाले तो नहीं थे, काबू में आने वाले नहीं थे तो तुम शेर तो आसानी से तो नहीं आने वाले थे, तुम थे क्या आने वाले? फिर कैसे आ गए? कि जहाँ बात कहते हो, अब मैं एक बात कहती हूँ, तो वो बच्चे जो हैं वो आपकी सुनते नहीं। और दूसरी बात, जहाँ यहाँ पर बात आती है गुरु की, तो गुरु की आप सुनने के लिए आते हैं, तो गुरु आपको बताता है। पर यदि आप नहीं सुनो तो गुरु भी मौन हो जाएगा, वो भी नहीं बताएगा। और दूसरी बात कि जब आप किसी को समझाते हो तो आपको क्यों उद्वेग आता है? समझाने समझाने की बात तो अलग है, पर आप तो क्रोध में आ जाते हैं, उद्वेग में आ जाते हैं, अपना भी आग बबूला हो जाते हैं, विकारों के अधीन हो जाते हैं। तो वो क्यों? वो तो फिर आपको ज्ञान नहीं हुआ। आप तो दूसरों को सुधारने चले पर आपको ही नहीं है ज्ञान। सावधान नहीं हो ना। एक समझाना होता है और एक क्रोध करना होता है, दोनों बात में देखो फर्क। अब आप मन के अधीन होकर के क्रोध कर बैठते हैं, और कभी कभी तो हम देखते हैं कि गुस्सा किसी का उतारते किसी पर है, अपने अंदर ही कुछ डिससेटिस्फेक्शन होता है, फिर वो मनुष्य दूसरों से चिढ़ता रहता है सारा टाइम, तो वो भी रंग है। मतलब किस तरह से हम सुधारते हैं, ये भी तो हम आप लोगों का भाव देखेंगे ना। खाली ऐसे थोड़ी कि आपने कहा हम उनको हिदायत देते हैं, हम सुधारते हैं, हम उनके भले के लिए कहते हैं, पर संग संग आपका मोह भी है उनके साथ, मोह विकार है। मोह के वजह से आपके अंदर क्रोध की उत्पत्ति होती है। दूसरों के ऊपर आप नहीं करेंगे इतना क्रोध। अभी हम आपको ये पराया बचाते हैं, आप इस पर नहीं करेंगे, हमको गारंटी है। हमारा सत्संगी ले जाओ, उस पर उसको आप प्यार करेंगे, उसको नहीं सुधारेंगे इतना। पर अपने वाले के ऊपर क्योंकि अधिकार समझते, तो अधिकार से तो आपको अधिकार मिलेगा, वो सीखेगा भी नहीं। सावधान करने की जहाँ बात आती है, वो सावधान करना तो एक अलग बात है, पर क्रोध करना तो दूसरी बात है। आप खाली सावधान नहीं करते, आप गुस्सा करते। जो गुस्सा वो बर्दाश्त नहीं कर सकते आगे वाले, और उस अग्नि में आप स्वयं भी जलते हैं। आपके अंदर मोह और क्रोध दोनों ही है, और दोनों की वजह से वो अग्नि और तेज भड़क जाती है, जिसको कि ज्ञान सुनने के बाद नहीं भड़कना चाहिए। ज्ञान के बाद पहले तो आपको अपना जीवन का संयम चाहिए, पहले तो स्वयं का सुधारा चाहिए। आप ही किसी गाइड के अंडर रह करके ये सुधार करो, औरों के सुधारने के बजाय। और जो आपको बात कही जाती है कि तुम मौन में रहो, तुम शांत में रहो, तुम नहीं गुस्सा करो, तो अपने अंदर से पूछो कि तुम मौन में हो, तुम शांत में हो, तुमको क्रोध नहीं आता, तुमको अंदर वैर विरोध नहीं होता। पहले अपनी जीवन बनाओ। देखो ये जो ज्ञान है, ये है पहले अपने तरफ दृष्टि करना। और हम बोलते हैं कि हम बचपन से उनको सुधारते, हम उनको हिदायत देते, हम ये तो एक दृष्टांत और गुरु तुमको बताता है कि अगर तुम्हारी गलतियों को मैं माफ कर दूंगा तो तुम गलतियां करते जाओगे। तो ये गुरु के पॉइंट पर दूसरी तरह से ये तो दृष्टांत है, आप दृष्टांत को अपने जीवन में लगा रहे हो, सिद्धांत को नहीं लगा रहे हो। हम सिद्धांत को लगाना चाहते हैं, आप दृष्टांत को पकड़ लेते। ऐसे तो स्टोरीज कई है, पर जहां ब्रह्म ज्ञानी का पॉइंट आता है, आप यहाँ पर स्वयं बनने आए हो। पहले तो आप स्टूडेंट हो, आप मास्टर नहीं हो इस वक्त। तो आपको जो गुरु हिदायत देता है, तो क्या आपने गुरु की हिदायत पूरी तरह मानी? काफी हद तक है, तो हद तक फायदा भी है, और जिस हद तक नहीं है तो उस हद तक तो फिर नुकसान है आपका। तो उस हद तक फिर गुरु आपको पकड़ेगा कि यहाँ बाकी क्यों भूल की, फिर क्यों अपनी शांति क्यों भंग की। अंदर की शांति भी तो भंग होती है। ये हमारा अपना अनुभव है कि कभी कभी ये मन बीच बीच में अपने अधीन फिर कर लेता है। ज्ञान सुनते सुनते भी, गुरु में श्रद्धा होते हुए भी, कभी कभी ये मन बलात्कार से, जैसे उसमें लिखा है, ये प्रमथन स्वभाव वाली जो इंद्रियां है, बलात्कार से मेरे को उस कर्म की ओर प्रेरित कर देती है। तो उस वक्त होश नहीं रहता है इंसान, और उसी वक्त ही बैलेंस्ड लाइफ चाहिए।
ज्ञान माना बैलेंस लाइफ, ज्ञान माना तुम्हारे जीवन में पूरा बैलेंस आ जाए। और अगर ज्ञान में बैलेंस नहीं आया, फिर आउट हो गए, तो वहीं फिर हमको सावधान होना है। जिस पॉइंट पर आउट होते हैं, जिस पॉइंट पर, वो पॉइंट्स नोट करके फिर उन पर आउट नहीं हो। ये बात है फिर ज्ञान की उन्नति की, कि समझो कल मैं जहां से फिसला, तो आज मैं दूसरों को भी सावधान करूंगा कि देखो ये फिसलने की जगह है, इधर से तुम बच के निकलना। तो गिरते तो हैं, फिसलते तो हैं, मन तो फिसलाता है, दुखी करता भी है, फिसलाता भी है, फिर अंदर से पश्चाताप भी जरूर करवाता है। स्वयं ही मनुष्य गलती करता है और स्वयं ही फिर अंदर से पश्चाताप भी करता है। उसको खुद भी नहीं अच्छा लगता है कि मेरे से जो ये गलती हो गई, ये होनी नहीं चाहिए। उस वक्त अंदर वाला भी धिक्कारता है। तो हम ऐसा काम क्यों करें जो हमारे को अंदर वाला धिक्कारे, और अगला बन भी जाएगा, सुधर भी जाएगा, तो भी मुझे क्या मिलेगा। और कहीं पर तो हम ये देखते हैं कि माँ बाप के दबाव के कारण बल्कि बच्चे बिगड़ते हैं, सुधरने के बजाय। वो समझते हैं कि हम इनको हिदायत दे रहे हैं, हम इनको बना रहे हैं, हम इनको सही कर रहे हैं, लेकिन वहां दबाव की वजह से वो और अंदरूनी बिगड़े रहते हैं। ऊपर से तो चुप रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने एक शब्द भी बोला तो पड़ जाएगी ऊपर से हमारे, तो चुप रहेंगे। पर अंदर ही अंदर वो घुटते हैं, पीते हैं, फिर हो सकता है वो गलत संगत में भी चले जाए। पर अगर हम उनको सिर्फ प्यार करेंगे, प्यार की दृष्टि रखेंगे, तो दृष्टि से ही वो सुधर जाएंगे। हम कोशिश भी नहीं करेंगे सुधारने की, हम कहेंगे भी नहीं उनसे कुछ, पर उनको प्यार करें अंदर से, तहे दिल से, और भगवान समझ के। जैसे आपने बोला ना अभी कि आप भगवान समझ के बोलते हैं, तो आप भी जिसको भगवान समझ के बोलेंगे, बेटा नहीं, बेटी नहीं, औरत नहीं, स्टूडेंट नहीं, मालिक नहीं, लेकिन अपना आप जान, तो फिर आपका भी असर अपने आप होगा। आप बोलो ना बोलो, आप उनसे कभी नहीं कहो सुधरो, वो देखिए सुधर जाएंगे। आपकी निगाह ऐसी होगी, आपकी दृष्टि पवित्र हो जाए, साफ हो जाए, उसको ब्रह्म की दृष्टि से देखो, परमात्मा के नजर से देखो, तो हर चीज बनी पड़ी है, संवरी पड़ी है। हमारी नजर में रोला है कि हमारा कुछ न कुछ स्वार्थ अटका हुआ है, कहीं अंदर का मोह और स्वार्थ, ये हमसे गलत कर्म करा देता है, बिगड़वा देता है सब कुछ। तो इसलिए गुरु हमको सचेत करता है, गुरु हमको सावधान करता है कि तुम शांत रहो, तुम शांत करो, कोई शोर नहीं। और फिर ज्ञान के लिए भी जो पूछे तो दो, जहां जरूरत समझो वहां चले जाओ, वहां परमात्मा आपको ले जाएगा, फिर आपसे यही कार्य करवाएगा। ये ज्ञान के ही कार्य आपसे होंगे, सच के कार्य ही होंगे। एक बार अपने जीवन का संकल्प ले लो कि हमको जीवन निष्काम बनाना है, तो निष्काम कार्य ही आपके सामने आएगा, और निष्कामी होके ही रहो, आपको कभी धोखा नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा, भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। फिर कोई धोखा नहीं देगा, पर भरोसा पूरा, फर्म फेथ विदाउट शेक, हिले नहीं हमारा फेथ, अपने से फेथ नहीं हिले, गुरु से फेथ नहीं। ये दो फेथ अगर आपके जीवन में बने रहे, तो आपके अंदर में कभी भी कोई घबराहट नहीं होगी, कोई उलझन नहीं होगी। विश्वास करामतों की भी करामत है। मैं तो हूं विश्वास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, पर खोजी हो तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। मैं तो हूं विश्वास, मैं विश्वास में हूं। विश्वास इतना पक्का हो कि हजारों लोग हमको हिलाने आए, हजारें बातें बताए, लेकिन हमारे अंदर का विश्वास जरा भी डगमग ना हो। तुम्हारे लिए भी कोई बोले तुम भगवान नहीं हो सकते हो, तुम्हारे में अभी ये विकार है, तुम्हारे में अभी ये भूल है, तो भूल हमारी गुरु देख रहा है ना। और वो भी अगर भूल देखते हैं तो गुरु के स्वरूप है। बोलो ठीक है, अगर भूल है तो शरीर में सुधार दूंगा। उनसे भी हमको कोई बहस नहीं करनी, कोई लड़ना नहीं किसी से, किसी को इनकार भी नहीं करना, क्योंकि हो सकता है ना जाने किस वेश में बाबा मिल जाए, भगवान पता नहीं किस रूप में आके हमको सावधान करता है। तो उनको भी डिनाय हम नहीं करते हैं, लेकिन अपने अंदर में जांच जरूर रखते हैं कि मेरे अंदर कहाँ भूल है, कहाँ गलती हुई, फिर उसको हम सावधान, और सावधान होके अंदर से खुश भी रहे, यानी प्रसन्न भी रहता है।
ऐसा नहीं कि गलतियां देखी रोया, रोता नहीं है, हो गई तो ठीक है, फिर बल्कि हम सावधान हुए। ठोकर खा के हम एक सीढ़ी और चढ़े। बोला एक अज्ञानी के सामने पत्थर पड़ा है, वो उससे सीढ़ी का काम नहीं ले पाता है, वो गिर जाता है ठोकर खा के, और जो ज्ञानी है उससे सीढ़ी का काम लेके ऊपर चढ़ता है। तो अवरोध तो कई आते हैं, इस रास्ते पर बढ़ने में भी आते हैं, पर हम उस सब अवरोध को पार करते जाते हैं। जो भी रुकावटें हमारे सामने आती है, हम उससे सीढ़ी का काम लेके और चढ़े और चढ़े और बने। जितना बनते जाएंगे, जितना बढ़ते जाएंगे, उतनी अंदर से हमको प्रसन्नता, सफलता मिलेगी ना। हर परीक्षा आएगी, हमको सफलता मिलेगी। सफलता में हमको अंदर की कितनी खुशी आती है, कितना आनंद आता है। हर वक्त हंसी, हर वक्त खुशी, हर वक्त अमीरी है बाबा। जब आशिक मस्त फकीर बना, फिर क्या दिलगिरी है। फिर हर वक्त हंसी, हर वक्त खुशी, और वो खुशी आपके बाछों से बहेगी। ऐसे लगेगा कि मेरे आनंद का प्याला लबालब भरा है, कोई आए और इसको पी के जाए। तब आप निष्कामी बनोगे, आपके सामने निष्काम कार्य आएगा। आप थक जाओगे करते करते, इतना कार्य परमात्मा ये भेजेगा। पर अपने अंदर सच्चे बनना, केवल निष्काम। आधा सकाम है आपका, आधा निष्काम है। अंदर से मनुष्य बंधा पड़ा है सकामी कर्मों से। हम कहते हैं उसी से भी अंदर में छूटने का शौक रखो। भगवान मेरे को इस कर्मों से छुड़ाओ, क्योंकि निष्काम कर्म द्वारा ही तुम्हारे सब सकामी बंधन टूटेंगे। नहीं तो बैठेंगे, घर की सफाई करेंगे, घर का काम करेंगे, नौकरी करेंगे, धंधा करेंगे, काम करेंगे। जब इतना निष्काम कार्य बढ़ जाएगा तो सब आपका छूट जाएगा। ऐसे ऐसे ये निष्काम ऐसा है कि सब छुड़ा देगा, और आप सिर्फ निष्काम। और आप जैसे गर्भवती स्त्री का सब धीरे 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 काम छूटता जाता है, फिर बोलते अभी तुमको बेड रेस्ट, फिर उसके बाद वो और उसका बच्चा, बस इतना ही हो जाता है। तो ऐसे ही जब तुम इधर आ जाते हो ज्ञान में, तो तुम और तुम्हारा ज्ञान, बोध रूपी बच्चा, ज्ञान रूपी बच्चा, इसको संभालो। हर समय ये ज्ञान ही आपकी रक्षा भी करता है, ज्ञान ही आपका पोषण भी करता है। आपके लिए आजीविका भी यही है। ब्रह्मज्ञानी का भोजन ज्ञान, ब्रह्मज्ञानी की स्त्री ज्ञान, उसको एंटरटेनमेंट भी इसी से मिलती है। कई लोग बोलते हैं आप लोग थकते नहीं, सुबह से रात तक सत्संग करते हैं। हम बोलते हैं हम लोग की एंटरटेनमेंट ही यही है। ज्ञान ही हमारा सब कुछ है। ज्ञान स्त्री है, ज्ञान नाव है, ज्ञान टार्च है, ज्ञान सब है। आत्म धन है, भोजन है, स्त्री है, सब है। तो हम इस ज्ञान से अलग कैसे रहते? जहां पर भी बैठते बल्कि एंजॉय करते हैं। सबको एंजॉयमेंट देने में भी हमारी एंजॉयमेंट है। हमको प्यार मिलता है इतने लोगों का, इतने लोगों की जब दुख दूर होते हैं तो हमको खुशी आती। कल भी हमको एक जगह लेके गए, उसको कैंसर था हड्डियों का, चलते ही हड्डियां चटकती, उसकी फिर टूट जाती, सारा प्लास्टर लगा पड़ा। वो मिलके ऐसे हो गए, उसका सारा शरीर ऐसे काम रहा खुशी में। तो हमने देखा सिर्फ 5 मिनट हम रुके उसके पास, पर वो बोली हमको कितने दिनों से खाली दर्शन की वो थी, तो क्या उसको देख के हम लोगों को खुशी नहीं आती? कोई भी इतना याद कर रहा है, कोई बुला रहा है, तो कहाँ कहाँ शरीर का पहुंचना हो जाता है। हालांकि टाइम भी हम लोगों का बहुत हो गया था। हमने बोला दुनिया वाले कहेंगे ये रुलते हैं, इतनी देर तक घूमते हैं, इनका सत्संग इतनी देर तक होता है। सत्संग तो नहीं होता है, पर समय ऐसी चीज है, क्या करें हम लोग का रात तक परमात्मा इसी कार्य में लगा देते हैं। 10 बज जाते हैं रात। तो ये शरीर जब एक बार सोच लिया परमात्मा तेरे लेखे, तो आज कार्य भी वही सामने आ रहा है। इतना नहीं सोचा था कि हम लोगों को दिन रात ये करना पड़ेगा, सोचा था 1-2 घंटा सत्संग होगा। लेकिन अभी तो हम देखते हैं ये ऐसा निष्काम जैसे पीछे ही पड़ गया कि रात को अगर अभी और भी घंटे बढ़ जाए तो काम है बहुत। तो ये निराकार ही भेजता है। एक बार का संकल्प सिर्फ परमात्मा तुम हमको इस राह पर चला दे, तो वो चलाता है। ये हम अपना अनुभव आपको बताएं, और आप भी ऐसा करोगे तो यही कार्य आपके सामने आएगा। पर अपने अंदर से ये पक्की तरह से सोच लो कि हमको मैं और मेरे के लिए नहीं थी, तो आपके सब सकामी कर्म प्रकृति छुड़ा देगी। कोई भी कर्म आपसे नहीं होगा, निकम्मे हो जाओगे दुनिया के लिए। स्वामी राम तीर्थ ने बोला जैसा मेरा यार निकम्मा था, मेरे को भी निकम्मा बना दिया। मतलब परमात्मा निकम्मा है, निष्कामी है ना, वो कोई काम नहीं करता है, फिर भी सब बोलता महा अकर्ता और महाकर्ता है। वो अकर्ता बिल्कुल कुछ भी नहीं कर। अभी उसी से बोलो, बोलता मैंने थोड़ी कुछ किया, तुम्हारी भावनाओं ने किया, तुम्हारे संकल्प ने किया, तुम्हारे प्रेम ने किया, तो खुद अकर्ता हो गया। फिर कर्ता अकर्ता
पास होते हुए भी महाकर्ता, जैसे चुंबक पड़ा है उसकी शक्ति से लोहा चुरफुर करता है, चलता फिरता है, लेकिन उसके बाद फिर चुंबक क्या बोलेगा, मैंने किया? चुंबक तो बोलता है मैं तो पड़ा हूं ऐसे ही, पर फिर भी चुंबक की शक्ति से लोहा हलचल करता है। इसी तरह से ब्रह्मज्ञानी का सिर्फ होना पृथ्वी पर, उसके होने से ही सारी सृष्टि का कार्य होता है। निष्कामी के जीवन से सबको सुख प्राप्त होता है, सबका जीवन बनता है। और निष्कामी से पूछो, बोलता है मैं कुछ करता ही नहीं, वो अकर्ता भी है। तो जैसा ब्रह्म है अकर्ता, ऐसा तुम भी अकर्ता होगा, और फिर तुम्हारे द्वारा ये सब कार्य होंगे। तुम अपने अंदर में ये संकल्प का बीज डाल दो, खाली संकल्प काम करता है अपने आप। जैसा तुम्हारा संकल्प तैसी तुम्हारे लिए सृष्टि। अब जैसा जैसा तुम लोग ज्ञान में आते हैं, पहले तो तुम अपने बीज खराब डाल के आए, हो सकता है वो शरीर को अभी भी भोगने पड़े, क्योंकि पहले के किए हुए भी संकल्प कब फलीभूत होते हैं मालूम नहीं, पर आज का ज्ञान उनको बेअसर कर सकता है। कल की प्रारब्ध को आज का पुरुषार्थ मंद कर सकता है। प्रारब्ध है बुढ़ा, पुरुषार्थ है जवान। अभी बुढ़े और जवान की कुश्ती होगी तो कौन जीतेगा? जवान जीतेगा ना। तो प्रारब्ध माना पिछला, पिछले जन्मों का तो बुढ़ा, और पुरुषार्थ माना आज का, तो आज का तेज पुरुषार्थ वो कल की मंद प्रारब्ध को खत्म कर देते हैं। प्रारब्ध में अगर दुख सुख लिखे भी है, पर ज्ञान का पुरुषार्थ कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, ये उसको काट देता है। इस ज्ञान के द्वारा तुम कैसे भी जो तुम्हारे अंदर के भ्रम है, संशय है, बंधन है, तुम्हारी बातें हैं, दुख है, सबको काट सकते। प्रभु के सिमरन दुख न संतापे, काल पर हरे दुश्मन डरे भव न, किसी चीज का भय नहीं है, कोई भ्रम नहीं, कोई संशय नहीं। भ्रम न बाकिया सतगुरु साकिया, मस्तन जो ही मैं खाना, ये मस्तों का मैं खाना, कोई भ्रम बाकी नहीं है, क्योंकि सतगुरु साकी है। पिलाने वाला कौन है? सतगुरु। सच्चा गुरु मिल गया, वो हमको अपने आप ही ऐसी जाम पिला देता है, ऐसी पिला दे मेरे को, जो मैं तुम्हारे ही चरणों में पड़ा रहूं, तुमको ही देखता रहूं, तुमको ही हर जगह पाऊं, ऐसे नशे में रहूं। बोला वैसे तो नशे अनेक है, पर ये नशा कुछ और है। ताकि जो पिला एक बार जिससे रहता है सदा खुमार, ये ऐसा खुमार रहता है, नाम तुम्हारी नान का चरी रहे दिन रात, उतरती नहीं है। वो जो चढ़ती उतरती है मस्ती, वो हकीकत की मस्ती भी नहीं। अगर कोई मस्ती आज चढ़ी कल उतर गई, तो क्या वो हकीकत की हुई मस्ती? गुरु तुमको हकीकत की मस्ती देता है, चढ़ने उतरने वाली मस्ती नहीं चाहिए। तुम आज नशे में, आज ज्ञान है, आज सत्संग है, आज गुरु है, हम बड़े खुश हैं, रोज ऐसे खुश हैं। हर रोज तुम्हारी खुशी दूध के चंद्रमा की तरह बढ़ती रहे, तुम्हारा आनंद रोज बढ़ता रहे, तुम्हारा प्रेम रोज बढ़ता रहे, दिनों दिन एक एक कला तुम्हारी बढ़े, घटे नहीं। देना भी रोज शुरू कर दो, एक को दो, दो को दो, तीन को दो, देते चलो। जिसके अंदर जिज्ञासा है उनको दो। अरे इतने ही प्रेमी आते, कभी इनमें से कोई नहीं आता। तुमने ज्ञान सुना है, जाके उसको 1 घंटा समय दे दो, घर बैठ के वो सुनना भी। जैसे जिसकी बात बताई, इसको टांग में तकलीफ है, वो नहीं निकल सकती, कोई भी जाके उसको 1 घंटा भी रोज सुना दे, वो कितनी खुश हो। ऐसे कई होंगे दुनिया में। जाके एक भजन ही सुना के आओ, जाके ज्ञान पढ़ के सुना के आओ, कैसे सुना के आओ, कोई भी निष्काम कार्य तुम्हारे से। पर निष्काम ज्ञानी होता है, धन से कोई निष्काम, धन में तो तुमको अहंकार आ जाएगा। तुम धन किसी के ऊपर भी खर्चा करोगे ना, उसमें तुमको अभिमान जरूर आएगा। इसलिए हम तुमको बोलते तुम जाके तन से पहले सेवा, तन से हो हरि भक्ति का। पहले तन देना शुरू करोगे तो मन भी उसमें लगा रहेगा, फिर धन ऑटोमेटिक खर्चा होगा, उसका तुमको अभिमान नहीं आएगा। जो तुम जाके किराया भाड़ा खर्च के जाके किसी को दोगे, क्योंकि उससे तुमको भी कुछ प्राप्त हुआ, तभी तुम गए। दादा ने बोला सिर्फ तुमने दूसरे को खुशी नहीं दी, पर उस खुशी में तुम्हारी खुशी समाई पड़ी। तेरी खुशी में खुशी है मेरी, तेरी हंसी अब हंसी है मेरी। अभी हम हंसते हैं, तुम हंसते हैं तो हम हंसते हैं, तुमको हंसाने में हमारी हंसी है, तुमको खुशी देने में हमको खुशी है, तुमको प्रेम देने में हमको प्रेम मिलता है, तुमको आनंद देने में हमको आनंद मिलता है। तो हमको तो 10 गुना होके मिलता है, ज्यादा ही मिला, तो हमने दिया क्या? तो देने का भी अभिमान ज्ञानी के अंदर नहीं रहता है कि मैंने दिया। तेरी भावना ने लिया, तेरे प्रेम ने लिया, और पक्षपात रहित होकर के देता है। ऐसा नहीं कि किसी को अधिक किसी को कम,
प्रेम उसका सबके लिए एक सा है, ज्ञान सबके लिए एक सा है, सबको वो एक दृष्टि से देखता है। समत्व योग, समता भाव, समदृष्टि, कोई अंदर में उसको भेदभाव नहीं है कि ये अपना है, ये पराया है, ये शाहूकार है, ये गरीब है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। क्यों हमको किसी से कुछ मिलता थोड़ी है, किसी से फॉर्म थोड़ी भरवा देंगे, हमको 1 लाख का चेक दे के जाओ, इधर 2 लाख दे के जाओ, यहाँ जो प्रॉपर्टी हमारे नाम कर जाओ, कुछ नहीं चाहिए किसी को, किसी से कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए तो मजा है, कुछ लेना न देना, मगन रहना। सारी दुनिया में जो झगड़े हैं वो लेन देन में ही। आश्रमों में भी झगड़े हैं, ट्रस्टियों के भी झगड़े, अंदर ही अंदर गुरुओं को मार डालते हैं। गुरुओं को डर होता है, देखो पुलिस वाले, पहरे वाले बोलते मर्डर न कर जाए। अब गुरुओं का मर्डर करने से क्या मिलेगा लोगों को, आप कभी ये सोचो। जरूर वो कुछ छुपा के रखते तभी तो उनका कोई मर्डर करता है। कोई प्रॉपर्टी है, कोई गद्दी रखी है, गुरु ने यहाँ जीते जी सबको गद्दी दे दी, तू भी आत्मा, तू भी आत्मा, तू भी आत्मा, छुट्टी। हमारे पास कोई गद्दी नहीं जो तुम लड़ने आओ, कुछ रखा ही नहीं ना, न गद्दी रखी, नहीं पैसा रखा, नहीं चीज रखी, एकदम नॉन पोजीशन हो गया। तुम भी कुछ नहीं रखो अपने पास तो हल्के रहोगे, अगर कुछ भी रखोगे तो आगे वाले शिष्य बोलेंगे हमारा नंबर ही नहीं आ रहा, चलो इसको खत्म करो तो फिर हमको मिले गति। हमारा नंबर पता नहीं कब आएगा। वो तखत बनाते हैं, ऊंचा, फिर उससे नीचा, फिर उससे नीचा, फिर वो नंबर वाइज बैठे रहते हैं उधर शिष्य। फिर लेक्चर देने में भी एक ने खाली आधे घंटे से अधिक बोला तो उसको रेड लाइट दिखा दी, बोला तेरा वक्त हो गया, अभी उठ। तो उन लोगों को बोलने की भी वासना रहती है, हम बोले, हम बोले, हम बोले। हमको आज बोलने ही नहीं मिला, मेरे जाने का फायदा क्या हुआ? हमने तो आज भजन बोला ही नहीं, हमारा फायदा क्या हुआ? अरे हमसे बुलवाओ, कोई पहचाने तो सही कि ये इसको गाना भी आता है, इसको फलाना काम। तो ये अंदर में बड़ी पहचान रहती है अंदर में कि मेरे को कोई जाने, मुझे कोई पहचाने, मुझे कोई माने। ज्ञानी को ये वासना नहीं है कि मुझे कोई जाने, मुझे कोई पहचाने, मुझे कोई माने ना माने। हमने अपने को मान लिया, बस काफी है। तुमने अपने को ब्रह्म स्वरूप जान लिया, ये तुम्हारे लिए काफी। दूसरा तुमको क्या समझता है, क्या नहीं समझता है, इससे कोई मतलब नहीं। तुमने अपने को भगवान समझा अंदर, तहे दिल से देखो। अभी हम तुम्हें बोलेंगे, तुम अपने से पूछो तुम भगवान है, तुम डरेंगे नहीं। अभी तो हमको भी बंधन है, अभी तो हम अपने अंदर में बेटे बेटियों का मोह आता है, अभी तो हमारे अंदर इच्छा। तुम खुद ही बोलोगे। हम तुमको बोलते हैं मान न मान तू है भगवान, पर तुम नहीं बोलोगे कि मैं भगवान हूँ, क्योंकि तुम अपनी कमजोरियों को जानते हो। कहाँ कहाँ तुम आदत के गुलाम है, कहाँ तुम इच्छा के गुलाम है, कहाँ तुम मोह के गुलाम है, कहाँ तुम इंद्रियों के गुलाम है, कहाँ विषय वासनाओं के गुलाम है, तो तुम जानते। हमने तो पहले ही दिन तुमको बोला मान या न मान तू है भगवान। पहले ही दिन तुमको बोला जो तू है सो मैं हूँ। लेकिन क्या तुमको अपने अंदर से गारंटी आई कि मैं वो हूँ? क्यों अपने को कम समझा? तो अगर जो कमी है उसको आज निकाल। जो जो तुम्हारे अंदर में लगता है कि मेरे अंदर ये कमी है, उस कमियों को फिर हटाते जाओ। और फिर सर्व से प्रेम, फिर सर्व से प्रेम, और प्रेम और प्रेम। प्रेम बहने लगा हर किसी के लिए। अंदर से देखो, तुम्हारा प्रेम हर किसी के लिए बह रहा है। हर एक को खुशी दे रहे हो, हर एक को आनंद दे रहे हो, हर एक को तुम्हारे से कुछ मिला। तुम्हारा सफल जीवन ही तभी है जब तुम किसी को दे पाओ। जब तक ले पा रहे हो तब तक खुशी नहीं है। प्रकृति सारी देती है, फुल। प्रकृति में हर चीज जो है वो देती ही रहती है, देती रहती है। वृक्ष भी दे रहे हैं, धरती भी दे रही है, सूरज भी दे रहा है, हवा भी दे रही है। 5 ही तत्व तेरी सेवा, एक मानव की सेवा सब कर रहे। और मानव लेते लेते भी कहता भगवान तुमने क्या दिया? खुश नहीं है। तुम बोलते हमसे संबंधी खुश नहीं है, हम बोलते तुम भगवान से खुश है। तुमसे तो संबंधी नहीं खुश है, तुमने बहुत किया उनके लिए, पर तेरे लिए भगवान ने इतना किया है, तुम उनसे खुश है? तेरे लिए भगवान ने कैसी रची बहार है। दुनिया में आके बंदिया भूला तू अपना करार। इतनी बहारें रची, इतनी खुशियां, इतने सुख, इतने वैभव, तभी भी तू जिंदगी में हरदम रोता ही रहा हूं, रोता ही रहा हूं, तड़पता ही रहा। अभी भी कम है, अभी भी कम है, अभी भी कम है। कहीं तो तेरे तृष्णा का कांसा नहीं बचता है। तेरी तृष्णा का कांसा हरदम खाली है। तू झूठी आशा के द्वारे का स्वाली। यानी इसीलिए झूठी आशाओं के सवाल में नहीं पड़ा रहता। वो इस दुख सुख के झमेले से ही ऊपर है। दुख भी नहीं, सुख भी नहीं। दुख सारे ले लो, सुख सारे ले लो ज्ञान और अज्ञान। दे दो प्रभु मोहे, दे दो प्रभु मोहे, भक्ति का अपनी दान। बस भक्त बन के रहो, प्रेमी बन के रहो, आशिक बन के रहो। ये आशिकी कभी कम ना हो, ये प्रेम कभी कम ना हो।
जिंदगी में। ये नहीं कि अब पुराने हो गए तो प्रेम कम, फिर अपने बच्चों से बहुत हो गया जिनको ज्ञान सुनाया, फिर उधर प्रेम करने लगे तो गुरु से कम हो गया धीरे 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 धीरे। अब तो गुरु जो तू है सो मैं हूँ, जहां भी बैठा हूँ तुम्हारे में लीन हूँ, मैं भी आत्मा तू भी आत्मा, हम भी बाबा तुम भी बाबा, अभी पानी कौन भर लावा, छुट्टी हो गई। गुरु दे गया गद्दी थोड़े दिन के लिए, शिष्य को बोला मुआ सत्संग करना इधर बैठ के, वो सत्संग शुरू किया उसने। गुरु आया 8-10 दिन के बाद तो बाबा बन के पूरा अच्छी तरह से सत्संग कर रहा था। तो गुरु को देखा तो अब कैसे उठे, सत्संग कर रहा है, उठा भी नहीं। गुरु आके बैठ गया चुप करके बगल में। अब इतनी दूर से आया था तो मरे तू उठ, पानी वानी दे, उसको प्यास लगी होगी ना, वो सत्संग किए जा रहा है। गुरु ने बोला बेटा पानी ला के दे जरा लोटा, प्यास लगी है। बोलता है धीरे से हम भी बाबा तुम भी बाबा, अभी पानी कौन भर लावा, अभी पानी भरने का कोई काम नहीं है, हम क्यों पानी दे तुमको भाई, जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं तुम्ही ने तो बताया था। तो ठगी करते गुरु के साथ भी, बेईमानी करने लगते हैं। फिर बोलते हैं हमको ऐसे ज्यादा नहीं, हमको पहले दिन वाला बच्चा समझना, हम तो समझेंगे तुमको पहले दिन, पर हम देखें तुम बच्चे बन के रहते हो कि तुम अभिमान में फिर आ जाते हो कि हम भी बाबा तुम भी बाबा। गुरु ने भी परीक्षा ली, फिर उसको बंद कर दिया दूसरे दिन कोठड़ी के अंदर, कुंडी लगा दी ऊपर। बोलता है गुरु जी कुंडी खोलो, बोला तुम भी बाबा हम भी बुआ, कुंडी कौन खुलावा, अभी कुंडी खुलेगी नहीं, बंद पड़े रहो अंदर, हम भी तुमको गुरु गुरु नहीं बनने देंगे। उसको बंद कर दिया ताले, बोला छुट्टी तुम्हारी। तो ऐसे इस रास्ते पर ये भयानक रास्ता है बहुत, कि हम भी वही तुम भी वही, निश्चय में भले वही है। तुम हनुमान का फोटो हमेशा देखना कि भले ही कहीं अलग मंदिर है तो कितना बड़ा बड़ा है, पर राम के आगे वो छोटा बन के रहे, बिल्कुल चरणों में बैठा है। तो ऐसे ही जहां पर हमारा गुरु है वहां हम उसके चरणों के साथ, उसके आगे हम कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नथिंग हो करके। और वैसे भी अंदर दिल से भी जो कुछ आज हमारे पास है, बांसुरी को बोला तुम्हारा स्वर कितना मीठा है, बोली मेरा स्वर थोड़ी, तो मेरे मास्टर किया, अगर वो इसमें फूंक नहीं मारे तो आवाज कैसे आएगी। तो जब कृष्ण उस बांसुरी को बजाता है तभी तो बजती है। तो मेरे अंदर से भी जो आवाज है, जो ज्ञान है, जो प्रेम है, वो किसका दिया हुआ है, दिया हुआ तो गुरु का है ना। जो गुरु है उसको हम कैसे भुला सकते हैं, तो क्यों विसरे जो विकते काटे, जन्म जन्म का टूटा गांठे। वो कैसे भूल सकता है जो विकते काटे, जो हमको विषयों से निकाले, जन्म जन्म का टूटा गांठे, जन्म जन्म का नाता जो हमारा टूटा हुआ था निराकार से, वो उसने जोड़ा। तभी बोला राम तजू गुरु को न विसारूं, और गुरु के सम हरि को न निहारूं। हरि भी हमारे सामने आ जाए तो हरि से तो मिलाया किसने, गुरु ने मिलाया ना। हरि तो मिला हमको दान स्वरूप में, तो दाता बड़ा कि दान बड़ा, गुरु है दाता, जिसने दान रूप में भगवान दिया हमको, तो कौन बड़ा हुआ, गुरु बड़ा हुआ ना। तो गुरु की महिमा तो सबने बोली, गुरु गोविंद दो खड़े किसके लागों पाए, बलहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो दिखाए। इसलिए ये गुरु की महिमा बोली, नहीं तो ये मन अहंकार में आ सकता, इसके अहंकार के बहुत रास्ते हैं। इसलिए निम्रता में ही अमरता है। गुरु को कुछ नहीं चाहिए हमारे से, पर अगर हम झुक के रहते हैं, हम मिट के रहते हैं, हम अहंकार गंवा के रहते हैं, तो हमको खुशी आती, हमको शांति आती, हमको आनंद आता। बाकी ऐसा नहीं कि हमको ज्ञान मिल गया अब हम वही हो गए, गुरु ने बोला तत्व दृष्टि से तू और मैं एक है, बात खत्म, तो जो वो है तो हम है, तो उधर ही तुम्हारा ज्ञान हो जाएगा नील, ज्ञान बने नन्नो, धीरे 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 तुम्हारी सारी शक्ति जो है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि शक्ति का स्रोत गुरु है। गुरु गुरु अगर उठे तो मत खसे, हणे न को हथियार, अगर गुरु उठ गया जीवन में तो मत तेरी खत्म हो जाएगी, वो कोई दूसरा हथियार तुमको नहीं लगाएगा, पर तेरी समझ चली जाएगी ज्ञान धीरे धीरे करके। पहले लगता है नहीं नहीं ज्ञान गया थोड़ी मेरा, कहीं मेरे को है ज्ञान, पर आस्ते आस्ते वो ज्ञान लुप्त हो जाता है, ज्ञान प्राय अलुप्त हो जाता है। ज्ञान टिका हुआ ही श्रद्धा के ऊपर है। बोला जो सिंह है उसका कनेक्शन होना चाहिए सागर से। एक बार एक राजा ने एक सिंह गाड़ दिया था, और उसकी जो राजकुमारी थी उसका यही ऐलान था कि जो इस सिंह का पानी खत्म कर देगा उसके साथ शादी करूंगा। अब कई लोग उस सिंह में से पानी, भी इतना सा सिंह है, इसका पानी पीने में कितनी देर लगेगी। सभी आए, जैसे मुंह लगा के पिए तो पानी अंदर से आता जाए आता जाए आता जाए, खत्म ही ना हो। एक होशियार था राजकुमार, उसने सोचा ये जो पानी खत्म नहीं हो रहा है तो इसका जरूर कनेक्शन अंदर कहीं है,
तो उसने अंदर से उसको ट्यूब को काट दिया। ट्यूब जुड़ा हुआ था पाताल से नीचे से, तो उधर से पूरा पानी आ रहा था। अब जब वो ट्यूब अंदर कट गई फिर तो ऊपर का पानी पीना कोई कठिन नहीं था, 2 मिनट में उसने खाली कर दिया। तो राजा हैरान रह गया, बोला ये तुमने खाली कैसे किया? बोला नीचे से कनेक्शन तोड़ दिया। अभी नल का नीचे से कनेक्शन नहीं हो तो खाली टोटी से थोड़ी पानी आएगा। तो इसी तरह से जब तुम्हारा भी कनेक्शन परमात्मा से है, गुरु से है, सिंह का कनेक्शन सागर से है, तो पानी फूटेगा। और जब वो ट्यूब तोड़ दोगे, काट दोगे, तो पानी खत्म हो जाएगा। तो अंदर की डोर जो है वो हमारी लागी छूटे ना, ये डोर हमारी गुरु से जुड़ी रहे, प्रीत हमारी निभाए। तभी हम बोलते हैं ना, सत्संग तो बहुत सुनते हैं पर निभाता कौन है? तो कई लोग बोलते निभाने का मतलब, निभाने का मतलब है गुरु से प्रीत अंत तक बनी रहे। ऐसा नहीं होवे कि जब हम कुछ बन जाएं, कुछ हमको चाहने वाले मिल जाएं, कुछ प्यार करने वाले मिल जाएं, तो हम गुरु को भुला ले और बोले अब हम गुरु, हम ज्ञान नानक लक्ष्मण में रहेगा, हम भी गदी सर बन गया। गदी सर नहीं बनना, ये कोई तेरी महिमा नहीं है। उस दिन हमने इनको दृष्टांत बताया कि एक बार एक ऐसे जलूस जा रहा था, तो उसमें गधे के ऊपर रामचंद्र की मूर्ति रखी थी, भगवान की। तो जब मूर्ति रखी थी उसके ऊपर हार फूल सब चढ़े हुए थे, और जहां जहां से वो मूर्ति लेकर के जा रहे थे लोग, तो उसके ऊपर फूल फेंकते जा रहे थे, पैसे डालते जा रहे थे, फूल फेंकते जा रहे थे, उसकी आरती उतार रहे थे। तो गधा बेचारा बड़ा खुश था, ऐसे 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 उचक रहा था। बोल रहा आज तो मेरी बड़ी पूजा हो रही है, आज कई लोग मेरे ऊपर फूल चढ़ा रहे हैं, कई मेरे ऊपर पैसे चढ़ा रहे हैं, कई मेरी आरती उतार रहे हैं। तो खुशी में ऐसे धीरे धीरे झूमता रहा, धीरे धीरे झूमता रहा, वहां तक तो ठीक है, उचक गया एक दिन, बहुत मैं खुश हूँ, बहुत मजे। तो मूर्ति गई गिर। जब मूर्ति गिर गई, टूट गई, तो क्या हाल हुआ होगा उसका, आप बताओ। 2-4 डंडे पड़ गए उसके ऊपर। बोला अब तक तो फूल पड़ रहे थे, ये डंडे अचानक क्यों पड़े भाई मेरे ऊपर? बोला जब तक तेरे ऊपर मूर्ति थी भगवान की तो तेरी महिमा थी, जो मूर्ति तूने तोड़ दी तो अब तो तू गधा ही रह गया ना फिर। तो ये शरीर तो गधा है वैसे, पर इसमें अंदर जब गुरु की मूर्त विराजमान है, हमने गुरु को बसा रखा है, तो महिमा तो उसकी होती। और ये गधा मुआ क्या समझता है, शरीर हमारी पूजा हो रही, हमारी महिमा हो रही, हमको लोग मान रहे हैं, हमारी इज्जत कर रहे हैं, हमको प्यार कर रहे हैं, तुमको नहीं कर रहे, तुम तो गधे हैं। उसके ऊपर अगर तुमने मूर्ति को हटा दिया तो डंडे 4 और पड़ जाएंगे, दुनिया ही तुमको डंडे मारेगी। अब तक तो गुरु की महिमा करते थे, अब क्यों भाई गुरु को क्यों छोड़ दिया? अब कहाँ चला गया तेरा गुरु? नहीं अब मैं गुरु हूँ, मैं ज्ञान हूँ, फिर ऐसे बोल देते। भले कितना भी बोलो, लेकिन फिर भी दुनिया सब समझ, तुम्हारी महिमा खुद ब खुद अपने आप ही घट जाए। महिमा सिर्फ तब तक है जब तक दिल में हम गुरु की मूर्त बसाए, प्रभु की मूर्त मन में बसावे। 100 पंडित फिर जूण सकता, फिर उसकी जूण नहीं है, वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आए। पर जहां तुम्हारे अंदर मैं आ जाएगी, जहां तुम कुछ बन जाओगे, जहां तुम्हारे अंदर में भाव आ जाएगा, मैं कुछ हो गया हूँ, हूँ कुछ नहीं, हूँ कुछ नहीं, ये रोज पक्का करो पाठ। मैं ना, गुरु हमको ये मैना का पाठ पक्का कराने के लिए, और तह दिल से। खाली ऊपर से तो सब बोल देते हैं नहीं सब गुरु की महिमा है, हमने रिडायरेक्ट कर दिया, हमने ऐसे कर दिया, हमने ऐसे। पर यहाँ से पूछो ना, दिल से पूछो, क्योंकि बने हुए भी तुम दिल से थे। जो मम्मी बने थे, पापा बने थे, जीव बने थे, वो भी दिल से। अब अगर कुछ और बनते हो तो भी तुम जानते हो कि क्या बना, और अगर कुछ नहीं बने हुए हो वो भी तुम्हारा दिल गवाही देगा कि तुम सही में कुछ भी नहीं बने हुए। जहां तहां तुम अपने आप को मिटा के रहते हो, जहां तहां तुम अपने को इगोलेस करके रखते हो। तो ये अहंकार रहित होना ही मंजिल है, यही ज्ञान है, यही शक्ति है, यही प्रेम है। और अपने अंदर में कभी भी किसी को भी सुधारने का भाव नहीं, पर ब्रह्म दृष्टि रखो, सब सुधर जाए। एक एक को सुधारते रहोगे कोई नहीं सुधरेगा, सब बिगड़े रहेंगे, घर वाले भी, दूसरे भी, सत्संगी भी, सब बिगड़े रहेंगे। पर जब सर्व में आत्म भाव रहेगा तो कोई बिगड़ा नहीं, फिर सब है ही आत्म रूप, सब है ही ब्रह्म, सब पहले से ही सुधरे हुए। हमारे नजर की जो बिगड़ा हुआ देखते, भले वो गुस्सा करे, भले वो खराब हो, तुम खाली धीरज तो करो, तुम भी पलट के बोलते, तुम पलट के न बोलो, जे पलटू पलटे नहीं तो रहे एक की। घर में झगड़ा बढ़ता है, तुम पलटते, तुम नहीं पलटो, वो 2 शब्द बोलते, सुन लो प्यार, उसका भी अर्थ आत्मा में निकालो।
हर एक शब्द का आत्मा में अक्षर निकालो, ठीक है, फिर तो कोई दुख है ही नहीं। जब आत्मा को भूलते हो, जब तू भूली आपको तो भाषी संसार, आत्मा को भूले तो संसार भास रहा है, दुख सुख भास रहा है। जब आत्मा में टिके हो तो कोई दुख नहीं, कोई सुख नहीं, कोई लाभ नहीं, कोई हानि नहीं, कोई मान नहीं, कोई अपमान नहीं, कुछ भी नहीं। और मैं कुछ भी नहीं और सब कुछ हूँ, ये भेद अनोखा न जाने, ये अनोखा भेद है। कुछ भी नहीं पर सब कुछ हूँ। एक तरफ जब भी नथिंग है तभी तुम सब कुछ, और अगर सब कुछ बनने पड़े हो तो फिर कुछ भी नहीं हो। अगर बनने की चाह है, बनने की चाह नहीं, मिटने की चाह, और मिटो और मिटो और मिटो, फिर बताओ क्या बनाएंगे, किसको? दूसरे को सुधारेंगे, दूसरे को बनाएंगे, कि खुद को बनाएंगे? ना करो, पहले तुम दूसरों के अवगुण न रखो, क्योंकि दूसरों के अवगुण जब तुम देखते हो तो वो अवगुण तुम्हारे अंदर आ जाते हैं। और बजाय किसी के अवगुणों का चिंतन करने के उतना समय भी उसमें हम बर्बाद करें, क्यों नहीं हम उतना वक्त अपने में लगाएं, अपने अवगुण जो है हमारे वो निकल जाए, अपने तरफ दृष्टि करें, अंतर दृष्टि करें। जैसे हमारी अंतर दृष्टि होगी और हमको अपनी भूल का पता लगेगा तो वो भूल हमसे दोबारा नहीं होगी, नाउ सिन नो मोर। क्योंकि ज्ञान में आने के बाद बढ़िया हो गए गुनहगार, ओमी साथ न मारिया, बोला जो अनपढ़ है, जो गंवार है, वो नहीं मारा जाएगा, और बढ़िया हो गए गुनहगार, पढ़ा और उसके ऊपर तुम चला नहीं तो बोला तुम गुनहगार। इसलिए गुरु तुमको बार बार सावधान करता है कि जो तुम सुनते हो उसके ऊपर तुम अमल, उसको चित्त से लगाओ, उसको ज्ञान को अपने जीवन में ढालो और अपना जीवन ज्ञान में बनो। जब तुम्हारा जीवन ज्ञान में बन जाएगा तो तुम्हारे लिए हर वक्त हंसी, हर वक्त खुशी। फिर कोई कैसा भी आएगा, खराब आएगा, अच्छा आएगा, अपना आएगा, पराया आएगा, तुम्हारी नजर होनी चाहिए एक ही आत्मा के। गुरु नजर रखता है एक ही आत्मा के। जब तुम्हारी नजर आत्माकार हो जाएगी, आत्माकार दृष्टि, आत्माकार वृत्ति, तो तुम्हारे सारे अपने अंदर के अवगुण भी खत्म हो जाएंगे और इसके बाद तुमको कोई भी दुनिया में बुरा दिखाई नहीं पड़ेगा। न शिकवा रहेगा, न शिकायत रहेगी। करो ना शिकायत, न करो तुम पुकार, सदा ही शुक्र कर, शुक्र में गुजार। किसके लिए भी शिकवा नहीं, किसके लिए भी शिकायत नहीं, क्योंकि जब है ही सब जगह ब्रह्म, तो शिकवा किसका, शिकायत किसका? आत्मा देखने से स्वार्थ खत्म हो गया हमारा, किसी में भी स्वार्थ नहीं है। अब कोई भला नहीं है, कोई बुरा नहीं है, कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। जब हमारा मन भला हो गया तो आज सब कहाँ चले गए बुरे? पहले दिखते थे ये बुरा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, लेकिन आज जब सर्व में एक आत्मा देखी, एक निराकार देखा, तो अभी उसके बाद किसकी भूल देखेंगे? ब्रह्म की भूल देखेंगे, भगवान की भूल देखेंगे, उसको बुरा देखेंगे? तो जहाँ पर भी तुमको कोई भी अवगुण किसका दिखाई दिया, किसकी बुराई दिखाई दी, किसका ऐप दिखाई दिया, उसको जाके फिर से भगवान कर दो। अभ्यास। गीता में भगवान से पूछता है अर्जुन, क्या भगवान मेरा ये मन वश नहीं हो सकता है? तो पवन से भी तेज है, बहुत दौड़ता है, बहुत भागता है, इसके लिए क्या करना चाहिए? बोला इसके लिए अभ्यास और वैराग्य। दो ही पंख है पक्षी के, अभ्यास और वैराग्य, ये दो पंख है पक्षी के, और दोनों सिवाय कोई उड़ नहीं पाए। तो ये अभ्यास है, मैं आत्मा, वैराग है, मैं देह नहीं, अपने ही लिए अभ्यास, अपने ही लिए वैराग। वैराग हमको दुनिया से नहीं लेना है। आज एक एक व्यक्ति से हम वैराग नहीं लेंगे, पर जब मैं शरीर ही नहीं हूँ तो मेरा काम, इधर से ही कट हो गई बात। जब तक मैं शरीर हूँ तब तक ममता है, तब तक अहमता है, तब तक अज्ञान है, तब तक विक्षेपता है। और जब सब में आत्म भाव आ जाएगा तो विक्षेपता ही। ये आत्म भाव का अभ्यास मन दिखाता है, छोटा दिखाता है, बड़ा दिखाता है, मान अपमान दिखाता है, दुख सुख दिखाता है, मेरा तेरा दिखाता है, लेकिन फिर उसको आत्मा की बात बताओ, फिर आत्मा की। यही अभ्यास। कई लोग बोलते हैं सारा दिन क्या करें, हमने बोला इतना बड़ा काम तुमको मिल गया, जहाँ जहाँ मन जाए उसको फेर के फिर अपनी आत्मा में लगा। सबसे बढ़िया काम तो यही है। और क्या अभ्यास करोगे? कोई ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो शिवाय
हरिओम, राधे श्याम, ये तो जपते जपते पूरी जिंदगी चली गई। माला फेरी तो मन का फेर न गया। ये क्या माला फेरी? जब माला फेरी और मन का फेर गया ही नहीं, मन में तेर मेर पड़ी रही, मन में गुण और गुण पड़े रहे, गुण मन में तुम्हारे साफ दृष्टि नहीं हुई, अपने मन की सफाई नहीं हुई पूरी तरह से। तुम देखो, कोई भी दुनिया में चोर अपने को कभी चोर बोलता है? कितना कोशिश करता है बचने की। जो गलत काम करते, स्मगलिंग करते, मर्डर करते, अच्छे से अच्छा वकील ढूंढेंगे कि पैसा कितना भी खर्च हो जाए और मेरे ऊपर से मर्डर का केस खत्म हो जाए। तो हर एक व्यक्ति अपने को सच्चा सिद्ध करना चाहता है। नहीं तो वकीलों की कमाई कैसे होती, नहीं तो कोर्ट कैसे होती, नहीं तो ये सब काम कैसे होते। तो दुनिया में अगर कोई सच्चा व्यक्ति हो जाए, अपने से सच्चे बनो, अपने से साफ बनो, तो तुमको अंदर में कोई दुख लगेगा ही नहीं। पर सच्चाई है ही नहीं किसी के पास। हर एक सफाई देना चाहता है, मैं ऐसा नहीं हूँ, लेकिन सच्चाई कोई बताए कि हाँ मैं ऐसा हूँ। हम वीर उसको मानते जो आके हमको अपना अवगुण बताए, हम उसको वीर नहीं समझते जो हमको दूसरे का अवगुण बताए। हम तो खैर इतने समझ हो गई है अभी, हमको भले कोई दूसरे की भी बात बताता है तो भी हम समझ जाते हैं कि भूल किस में है, भूल कहाँ पर है। हम तो उसको ही दोषी बताते हैं कि तुमने उसकी भूल देखी तो जरूर तुम ही भूलोगे। पर हम देखते हैं जहां तक लोगों का दिमाग चलता है, हर एक व्यक्ति अपने आप को बहुत श्रेष्ठ समझता है, बहुत अच्छा, मेरे में कोई भूल नहीं है, मेरे में कोई गलती नहीं, फलाने ने ऐसे किया तो ऐसे हुआ, फलाना ऐसे चला तो ऐसा हुआ, तो मेरा मूड खराब हुआ, तो मेरे मन में ख्याल आया, तो मेरा मन में संशय आया। तेरे मन में क्यों आया? पहले अपने से ये पूछो ना। माना तुम जीव है तभी तो आया, तू ब्रह्म तो नहीं है। अगर तू ब्रह्म है, तेरी वृत्ति ब्रह्माकार है, तो तू सब में ब्रह्म देखेगा। फिर किसकी भूल देखेगा? फिर किसका अवगुण देखेगा? फिर कैसे अपनी बुराई ढकेगा? दादा ने बोला हमेशा दूसरे की गलतियां जितनी हो सके माफ कर देना, पर अपनी गलतियों को, अपनी बुराइयों को कभी माफ मत करना। अपनी गलतियों को अगर माफ करोगे तो तुम्हारी गलतियां बढ़ती जाएंगी। अपने मन और अपने इंद्रियों पर, अपने संबंधियों पर दया नहीं करना। भले ही तुम दूसरों पर दया करना, पर अपने मन पर अगर तुमने दया की तो तुम्हारा मन तो तुमको बोलता है इधर चलो, उधर चलो, ये खाओ, ये पहनो, ये घूमो, ये ऐश करो, इधर जाओ उधर, ये मन तो तुम्हारा इधर ही भटकाता रहता है। तो इसलिए हम बोलते हैं तुमको जो ये मन है इसके ऊपर कभी दया नहीं करना। इसके ऊपर तुमने दया की, बेचारे को खुश करते हैं, तो ये बेचारा नहीं है, ये बहुत जन्म जन्मांतर से तेरा वैरी है। ये तुमको गलत गलत गलियां घुमा के आया है और अभी भी घुमाता रहेगा अगर इसकी सुनोगे। और संबंधी, जब इस राह पर तुम बढ़ते हो तो संबंधी भी तुम्हारे को विरोध करते हैं, बोलते तुमको ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, ऐसे नहीं चलना है, ऐसे चलना है। जो संबंधी है वो भी तुम्हारे अड़ंगा डालते हैं, क्योंकि उनका रास्ता दूसरा, तुम्हारा रास्ता दूसरा। उनको जगत में मजा आता है, तुमको अपने परमात्मा में मजा आता है। जब ये रस आवे तो वो रस नहीं भावे, तो फिर तुम उनको वैसी कंपनी नहीं दे पाते जो वो कंपनी तुमसे चाहते हैं कि तुम हमको विषयों में साथ दो, तुम हमको माया में साथ दो, तुम हमारे साथ इधर घूमो, तुम ऐसे करो। चलो कभी कभार तुम उनको खुश करने के लिए चले भी जाते हो, समझो, पर तुम्हारा अंदर वाला तो नहीं जाता। तो उनको लगता है ये खाली खोखा शरीर लेके भी हम क्या करें, क्योंकि अभी इसका दिल तो सारा टाइम गुरु के पास हो गया। तो उनको अंदर से वो खिज मचती, ये भी हमारे जैसा बने। जैसे एक माँ थी, उसके 3-4 लड़के थे, उसमें से सब अंधे थे, एक को आंख थी खाली। तो डॉक्टर के पास उसको पकड़ के ले गई, डॉक्टर साहब इसकी आंख निकाल दो। डॉक्टर ने बोला पागल हो गई है माई, मैं तो सबको आंख देता हूँ और ये तो कहती आंख निकाल दो। अब आंख निकालूं तो आंख क्यों निकालूं इसकी, मेरा काम तो आंख देना है। बोला मैं आंख निकालने का काम नहीं करता हूँ, पर तुम ये तो बताओ कि तुम आंख इसकी निकालना क्यों चाहती हो। बोली क्योंकि मैं भी अंधी हूँ और वो भी अंधे है, तो अंधा व्यक्ति एक ही जगह बैठा रहेगा। जिसको आंख होगी वो इधर भी घूमेगा, उधर भी घूमेगा, उधर भी जाएगा, उधर भी जाएगा। तो बोला अगर इसकी भी आंख निकल जाएगी तो एक ही जगह बैठा रहेगा, घूमेगा नहीं। और मैं अंधी हूँ, टटोल के इनको इनकी सेवा कर लेती हूँ। तो जो व्यक्ति स्वयं संसार में अंधा है वो कैसे चाहेगा कि इसको आंखें मिले।
और जब तुमको आंखें मिल जाती है तो तुम घूमते रहते हो। तुमको अभी हम बोले घर बैठो तो तुमको कोई बैठने भी नहीं देगा और तुमसे भी नहीं बैठा जाएगा। जैसे अभी कोई डॉक्टरी पास कर ले, अब डॉक्टरी पास करने के बाद वो बोले कि अभी मैं घर में बैठ जाता हूँ, हम पेशेंट नहीं देखते हैं, तो उसकी डॉक्टरी किस काम? उसने अगर इतनी पढ़ाई की, इतनी एजुकेशन उसने ली, तो उसकी एजुकेशन बेकार है। इंजीनियरिंग की उसके पास डिग्री है, वो इंजीनियर बन सकता है, लेकिन वो इंजीनियर नहीं बन करके घास खोदेगा तो अच्छा लगेगा क्या? तो इसी तरह से जब तुमको ये गुरु ब्रह्म ज्ञान दे देता है और ये तुम्हारी ऊंचे से ऊंची डिग्री है, और फिर तुमको प्रेरणा भी मिलती है सत्संग से, क्योंकि गुरु जो है फर्स्ट अट्रैक्ट, पहले तुमको अट्रैक्ट करता है, फिर इंस्पायर, फिर तुमको इंस्पिरेशन देता है, तुम क्या नहीं हो, तुम क्या नहीं हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। तो फिर उसके बाद ट्रांसफॉर्म, बदल देता है एकदम। 3 स्टेजेस आती है इसमें। तो जब बदल देता है हमको, तो हम फिर माया वालों के लिए उन जैसे नहीं रह पाते। लोग वहे तो लहवारो तो ऊंचो वह दुनिया के लोग तो नीचा